हेलो गाइस प्रोबेबिलिटी का ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम इसमें पढ़ाने वाले हैं एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि इवेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या थी। अब हमें एडिशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब तक प्रोबेबिलिटी में हमने क्या क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट किया किसी इवेंट्स की अक्रेंस ऑफ एन इवेंट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या ली थी, एन ई अपॉन एन एस। एन ई क्या था, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द इवेंट ई, एंड अपॉन एन एस ई नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस। मीन्स एक इवेंट ले रहे थे हम, क्या ले रहे थे, ओनली एक, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहां से क्या है, एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इसमें टू इवेंट्स होंगे, लेट्स सपोज ए एंड बी। तो ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन द सेट एस। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट्स ए एंड बी क्या हो जाएगी, ए और बी की, सॉरी ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, अक्रेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी इक्वल्स टू, तो वो आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, पी ऑफ इवेंट ए प्लस पी ऑफ इवेंट बी माइनस पी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आ गई एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर टू इवेंट्स है, अभी तक हमने ओनली वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, अब यहां पर टू इवेंट्स है, ए एंड बी टू इवेंट्स हैं किसके अंदर, एक सैंपल स्पेस एस के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट ए एंड बी, ए और बी इवेंट्स के क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर दी टू इवेंट्स। अब इसमें इसका प्रूफ देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रूफ कहां से आएगा कि आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, सेट थ्योरी पढ़ाई थी हमने स्टार्टिंग में सेट एंड रिलेशन में, तो वहां से हमें एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट किया था। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दिस इज एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन क्या थे, एलिमेंट्स थे, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन में। ठीक है, नाउ यहां से हम क्या करते हैं, इसको एन ऑफ एस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एन एस। एन एस क्या है, द नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ द सैंपल स्पेस। तो क्या एन ऑफ ए अपॉन एन एस, इस होल इक्वेशन को एन ऑफ एस से डिवाइड करेंगे, एन एस से, प्लस एन बी अपॉन एन एस और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, अपॉन एन एस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एस। तो क्या हो जाएगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस ये क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्रूफ आ गया आपके पास ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके पास प्रूफ था इस इक्वेशन का। तो ये आपके पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जब हमारे पास टू इवेंट्स है ए एंड बी, तो प्रॉपर्टीज क्या है कि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर कि यदि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। तो यदि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, उन दोनों में कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होंगे। कितने होंगे, जीरो, मीन्स 5 या फिर जीरो हम बोल सकते हैं। ठीक है, नो तो वो, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, यदि ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो पी ए प्लस पी बी प्लस
सॉरी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो गई तो ये हमारे पास एडिशन थ्योरम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की टू इवेंट्स की, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो। ठीक है, क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाइव के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइव। ठीक है, मीन्स नल सेट, कोई भी कॉमन नहीं होगा उसमें। नो, अब देखते हैं सेकंड थिंग कि ए पी ऑफ सैंपल स्पेस क्या था, इक्वल्स टू 1। तो सैंपल स्पेस को हम क्या बोल सकते थे, ये था दिस इज श्योर सेट। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, और ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए हो जाएगी, पी ऑफ ए यूनियन ए डैश क्या है, कंप्लीमेंट है, क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी ए डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए डैश, और दोनों के इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और ए कंप्लीमेंट, एक कोई सेट है उसका और उसके कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फाइव होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। तो यहाँ से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया भी था पी ऑफ ए की वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट के लिए क्या थी, पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल्स टू 1 थी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पी ई था प्लस पी ई डैश इक्वल्स टू 1, हमने प्रूव किया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये भी याद रखो कि पी ऑफ ए यूनियन ए डैश क्या होती है, 1, और उसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश। ठीक है, तो ये आपके पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपके पास 2 इवेंट्स थे तब एडिशन थी, यदि 3 इवेंट्स हो ए बी सी, तो क्या करोगे, इसकी एडिशन थ्योरम क्या हो जाएगी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके लिए क्या हो जाएगी, तो वही सेम कंडीशन इसके लिए एडिशन थ्योरम होगी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ऑफ टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये माइनस इस तीनों के है। ठीक है, और यहां पर ये प्लस में, तो ये हो जाएगी यदि 3 इवेंट्स हो सैंपल स्पेस में ए बी सी, तो उन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, एडिशन थ्योरम पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू दिस वन फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब ऐसे ही इसमें भी हो सकते हैं कि कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, कोई भी दो या फिर तीनों भी। ठीक है, तीनों हो गई तो ये सारा पीछे का जीरो हो जाएगा, ये वाला ओनली ये बचेगा। यदि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फॉर्मूला क्या बचेगा, ओनली यहां से लेकर यहां तक का। समझ में आ गया? तो ये एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी थी। अब इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5 व्हाइल द प्रोबेबिलिटी दिस प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज 3/4। यदि बी ट्रूथ बोले, सच बोले 3/4 है, ए बोले तो 4/5। प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन फैक्ट। किसी एक फैक्ट पर उनसे पूछा जाए तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर ले लेता हूं कि P ऑफ A और B है ना, तो P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी ट्रूथ बोले क्या है 4/5, और P ऑफ B की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ट्रूथ बोले 3/4। ये तो हमें दे रखी है। ट्रूथ ना बोले तो क्या हो जाएगी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो, तो 1 माइनस हो जाएगा। तो मीन्स ए ट्रूथ नहीं बोले तो मीन्स P ऑफ A डैश क्या हो जाएगी 1 माइनस PA, और वो 1 माइनस PA क्या हो जाएगी 1 माइनस 4/5। ये वैल्यू क्या आ गई 1/5। P ऑफ B डैश मीन्स B ट्रूथ नहीं बोले तो 1 माइनस 3/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कुछ हमसे, क्वेश्चन में पूछा है कि उनसे यदि किसी फैक्ट पर पूछा जाए तो उनके स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने चाहिए एक दूसरे को। तो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, यदि कोई एक फैक्ट के बारे में पूछा जाए तो एक तो सच बोल दे पर दूसरा झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, या फिर पहले वाला झूठ बोले दूसरे वाला सच बोल दे, पर दोनों सच बोल लेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हुए, दोनों की बात सच हो गई। कुछ भी स्टेटमेंट पूछा कि आपने किया तो उसने एक ने बोल दिया हाँ, दूसरे ने भी हाँ बोल दिया, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, क्योंकि हाँ तो हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट तब होगा एक हाँ बोले एक ना बोले, या पहले वाला ना बोले दूसरे वाला हाँ बोल दे,
तभी होता है कॉन्ट्राडिक्ट। तो मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हम निकाले तो यहां से कि P ऑफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि फर्स्ट वाला सच बोल दे, दूसरे वाला झूठ बोल दे। ठीक है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन की B झूठ बोल दे, या फिर प्लस P ऑफ A झूठ बोल दे, और या फिर इसको हम डैश ले लेते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको डैश लेते हैं, P ऑफ A झूठ बोले और B सच बोल दे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू कि A सच बोले, A सच बोलने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी 4/5 इनटू में P ऑफ B, P ऑफ B। अब इनटू में क्यों किया है मैंने यहां पर, इनटू में इसलिए किया है क्योंकि मैं हाँ या सच बोलूं, हाँ या ना बोलूं, दूसरा वाला बोलेगा तो मेरे हाँ या ना बोलने से उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, तो मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसमें। तो 4/5 और P झूठ बोले तो P ऑफ B डैश की क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि एक दूसरे की इफेक्ट नहीं हो रही है कि मैंने हाँ बोला उसने ना बोला, यदि उसने हाँ बोला मैंने ना बोला, तो कुछ हो सकता है कि मैं हाँ भी बोल सकता हूँ ना भी बोल सकता हूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा मुझ पर। A P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगी, A डैश की क्या हो जाएगी 1/5 और इनटू में P ऑफ B क्या हो जाएगी 3/4। तो यहां से हमारे पास 20 एलसीएम हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 20 20, 4 + 3 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 7/20 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, कि मीन्स वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इधर, व्हेन प्रोबेबिलिटी व्हेन दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन ए फैक्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/20, 7/20 मीन्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 2 इवेंट्स हैं A और B, तो वही हमारे पास 2 इवेंट्स ले रखे हैं विद प्रोबेबिलिटी A एंड B हैव प्रोबेबिलिटीज 0.25 0.50 मींस 1/4 और 1/2 है respectively. The probability that both A and B occur simultaneously is 0.14 मींस simultaneously occur होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 0.14. Then the probability that neither A nor B occur, ना तो A करे अक्कर ना B अक्कर करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखी है सबसे पहले, विच इज इक्वल्स टू 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या दे रखी है 0.5। अब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A एंड B अक्कर साइमल्टेनियसली, एक साथ अक्कर करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.14 दे रखी है। ठीक है, मींस उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखे, दोनों एक साथ अक्कर होने चाहिए। ठीक है, तो मींस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है उनके 0.14। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0.14। अब यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर A नोर B अक्कर, दोनों अक्कर नहीं करने चाहिए, तो मींस प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करने P की A भी अक्कर ना करे और B भी अक्कर ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मींस दोनों अक्कर करे, उसका कॉम्प्लीमेंट हमने यहां पर ले लिया, वो क्या हो जाएगी 1 - P ऑफ की दोनों अक्कर कर जाए P ऑफ A यूनियन B। अब हमें P ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब A यूनियन B का फॉर्मूला हमें पता था क्या है, PA + PB - P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ PA की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 प्लस PB 0.5 माइनस PA इंटरसेक्शन इज 0.14, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास 0.25 0.5 0.75 माइनस 0.14, दिस इज 0.61। ठीक है, ये आ गई, दोनों अक्कर करें उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.61। अब हमसे पूछा है कि दोनों अक्कर नहीं करें तो क्या हो जाएगी 1 माइनस की दोनों अक्कर करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों अक्कर ना करें मींस बोथ नाइदर A नोर B अक्कर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस की दोनों अक्कर करें, दोनों अक्कर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.61, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू 0.39। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर A नोर B अक्कर्स 0.39 मींस ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आप इसको वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि P ऑफ B हमें दे रखा है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट है B, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट ये दे रखा है 1/3, इसका मतलब 3 तो इवेंट है इसके अंदर।
P of A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट इक्वल टू 1/3, ये भी 1/3 दे रखा है। देन P ऑफ B इंटरसेक्शन C पूछा है हमसे, तो अब इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, 3 इवेंट्स है। तो इसको मैं वेन डायग्राम से करता हूँ, सेट थ्योरी मैंने पढ़ा हुआ है, तो वेन डायग्राम से सबसे पहले मैं चलता हूं। तो वेन डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर लिया और मैंने 3 इवेंट्स ले लिए A B C। ये A है, ये B है और ये C है। अब देखो PB आपके पास ये है। अब ये वाला पार्ट देखो कौन सा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश, A वाला और B का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आया, और उसके C का कंप्लीमेंट, C का कंप्लीमेंट मीन्स ये वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, ये है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। ठीक है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट मीन्स A के बाहर वाला, इंटरसेक्शन B के साथ इंटरसेक्शन मीन्स ये वाला पोर्शन आएगा टोटल, उसमें C का कंप्लीमेंट मीन्स ये वाला पोर्शन आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि कौन सा पोर्शन आएगा, केवल ये वाला पोर्शन आएगा इसमें। समझ में आ गया कि मीन्स A के बाहर का और B के अंदर का और C के बाहर का वाला मीन्स ये वाला पोर्शन आएगा। ये मैं पोर्शन बोल सकता हूं कि A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C कंप्लीमेंट। ठीक है, इनकी वैल्यूज दे रखी है 1/3 1/3। अब हमसे पूछा है B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन, तो ये कौन सा पोर्शन है, ये आपको पता दें कि ये पोर्शन ये वाला पूछा है हमसे, ये वाला कितना होगा। ठीक है, तो ये मैं बता सकता हूं। अब डायरेक्टली मेरे पास इमेज बन चुकी है, मैं इसको इजीली सोल्व कर सकता हूं। देखो P ऑफ B इंटरसेक्शन C, देखो यहां से डायरेक्टली अब एक स्टेप में सोल्व करूंगा कि सारी स्टोरी B के अंदर ही तो हो रही है, इसके अंदर ही तो हो रही है ना। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं टोटल को ले लूंगा और उसमें से ये वाला रेड और ब्लू वाला कट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मतलब कट करने वाला माइनस कर दूंगा, तो रेड वाला बच गया मेरे पास, बच गया ना, तो वही कर दो। तो मीन्स टोटल क्या है, B है और B की वैल्यू भी दे रखी है, तो P ऑफ B में से क्या माइनस किया मैंने, रेड वाला माइनस करेंगे, P ऑफ पोर्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बार, और माइनस करेंगे ब्लू वाला P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बार। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देंगे। P ऑफ B की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1/3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1/3। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 3/4 अपॉन 1/3 1/3 2/3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 339 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, P ऑफ B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी 1/12। 1/12 मीन्स ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे सोल्व किया, कि मैंने पहले इवेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया, A B C तीनों इवेंट्स ले लिए, और इजीली मेरे पास लकली है कि सब कुछ B के अंदर ही आ गया था, मेरे को A C से कुछ लेना देना ही नहीं था, और कुछ वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया और वैल्यू फाइंड आउट की, इसका आंसर क्या आएगा 1/12। तो P ऑफ B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या आ गई 1/12। ओके, तो ये हमारे पास लेक्चर किस पर था, एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी पर। इसमें हमें 2 इवेंट्स दे रहे थे, टोटल सैंपल स्पेस में 2B 3B, और उस पर एडिशन थ्योरम अप्लाई करनी थी, और उसमें उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, और उसके रिलेटेड हमें कुछ जेईई मेंस के 3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए। ओके, सो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। सो ओके, थैंक यू।